नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, पिछले कई दिनों से मेरे YouTube चैनल पर या तो हरियाणवी गीत चल रहे हैं या हरियाली तीज के ऊपर कोई रचना मैंने डाली है। लेकिन आज जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ कि बचपन में हम कैसे थे, कैसे हमारा बचपन बीता था। इन बातों को जानते सब हैं जो हमारी उम्र के हैं, लेकिन मैं आज के युवाओं को, आज के जो बच्चे हैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा बचपन कैसे बीतता था। और जो मेरी उम्र के लोग हैं वो ये देख के खुश भी हो जाएंगे और वो YouTube जब देखेंगे, ये मेरा चैनल देखेंगे, तो उन्हें ये लगेगा कि हाँ, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, शुरू करती हूँ। मैं बातें करूं उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट करती हूं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी सारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले आएं। तो दोस्तों, बताती हूं कि हमारा बचपन कैसे बीतता था। 5वीं तक स्लेट की बत्ती, स्लेट पे लिखते थे ना बत्ती से, स्लेट की बत्ती को जीभ से चाटते थे और कैल्शियम की कमी को पूरा करने की हमारी आदत बन गई थी। लेकिन इसमें एक पाप बोध भी था, और वो ये था कि कहीं हम जब इसको जीभ से चाटते थे तो कहीं हमारी विद्या माता ना नाराज हो जाए। जब कभी हमें पढ़ाई से तनाव होता था, हम क्या करते थे, पेंसिल का पिछला हिस्सा चबाने लग जाते थे और अपने स्ट्रेस को, अपने तनाव को पेंसिल के पिछले हिस्से को चबाते चबाते हम उस स्ट्रेस को खत्म कर देते थे। लोग अपनी पुस्तकों के बीच में पौधों की पत्तियां रखते थे और सबसे ज्यादा मोर पंख पुस्तकों के बीच में रखने की हमारी आदत थी। और वो इसलिए थी क्योंकि हम सोचते थे कि हम मोर पंख को अपने किताबों के बीच में रखेंगे तो हमारे को विद्या भी ज्यादा मिलेगी, अच्छी मिलेगी। ये हमारा विश्वास होता था। दोस्तों, उन दिनों बैग नहीं होते थे, उन दिनों कपड़े के थैले होते थे और हम उस थैलों में इतने अच्छे से अपनी किताबें जचाते थे। हम ये देखते थे कि कौन सबसे अच्छी तरह से अपनी उन किताबों को उस थैले के अंदर जचाता है, किसकी सबसे ज्यादा अच्छे से वो थैला लग रहा है। एक दूसरे के साथ ही कंपटीशन होता था। कंपटीशन के अलावा हम ये भी समझते थे कि किसको इतना ज्यादा ज्ञान है, या ये एक तरह से रचनात्मक कौशल होता था हमारा। जब भी हमारी कक्षा संपन्न होती और नई कक्षा में जब हम जाते, तब हमारे को नई किताबें, कॉपियां मिलती थी और उन किताब कॉपियों पर जिल्द कवर चढ़ाना हमारी प्राथमिकता होती थी। हम सबसे पहले नई किताब कॉपियों पर जिल्द इस तरह से चढ़ाते थे कि कौन सबसे अच्छी उन पर जिल्द चढ़ाएगा, उन पर कवर चढ़ाएगा, और फिर उसके ऊपर उस पर नाम लिखने की बारी आती थी। तो हम एक दूसरे के साथ, ये भी हमारा एक कंपटीशन होता था कि सबसे बढ़िया कवर अपनी पुस्तकों पर, अपनी कॉपियों पर कौन चढ़ाएगा। दोस्तों, आजकल आप लोग देखते हैं माता पिता कितनी गहरी चिंता करते हैं बच्चों की पढ़ाई के मामले में, लेकिन हमारे माता पिता को कोई चिंता नहीं होती थी। चाहे हम कुछ भी पढ़ें ना पढ़ें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो कोई चिंता ही नहीं करते थे हमारे लिए। और आजकल तो पेरेंट टीचर मीटिंग होती हैं, सबके पेरेंट्स जो हैं पहुंच जाते हैं स्कूल में, लेकिन हमारे माता पिता सालों साल स्कूल का मुंह ही नहीं देखते थे, जाकर यही नहीं पूछते थे कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं, और हम बस यूं ही मस्ती मस्ती में अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते थे। और जो हमारी पढ़ाई थी वो हमारे माता पिता पर बोझ भी नहीं बनती थी। उन दिनों माता पिता को ये लगता ही नहीं था कि हमें बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ये खर्च करना है, वो खर्च करना है। सिर्फ साल में एक बार किताब कॉपियां आती थी जब हम नई क्लास में जाते थे, कक्षा में जाते थे, और हमारे लिए वो एक त्योहार की तरह वो चीज होती थी कि हमारे पास नई किताब कॉपियां आई है।
जब 3 दोस्त साइकिल पर जाते थे, बड़ी मस्ती करते हुए जाते थे। एक दोस्त को आगे बिठा लिया, एक को पीछे बिठा लिया, और न जाने कितना किलोमीटर का रास्ता उन दिनों में तय किया था उस साइकिल पर 3 दोस्तों ने। क्योंकि आमतौर पर सिर्फ एक साइकिल ही होती थी और 2-3 दोस्त मिलकर उस साइकिल पे अपने स्कूल की तरफ जाते थे। तो ये भी एक मस्ती भरा टाइम था। आजकल बच्चों को कोई भी टीचर हल्का सा डांट भी देता है तो पेरेंट्स पहुंच जाते हैं टीचर के पास। लेकिन हमारे वक्त में अगर हम कोई भी शरारत करते, चाहे वो लड़की है या चाहे लड़का है, और शरारत करते तो टीचर हमारे को मुर्गा बनाने में देर नहीं लगाते थे या लगाते थे। और हमें इस चीज का बिल्कुल भी ये नहीं बुरा लगता था कि हमारा मुर्गा क्यों बनाया है। और जब हम मुर्गा बनते थे तो हमारी ईगो आगे नहीं आती थी, क्योंकि हम जानते ही नहीं थे कि ईगो होती क्या है। और पिटाई तो दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी थी हमारे लिए। कुछ भी बात होती, या तो माँ का चाटा या पिता का डांट और चाटा, बस कभी भी मिल जाते थे। पीटने वाला और पिटने वाला दोनों ही खुश होते थे। खुश इसलिए होते थे कि जो पीटने वाला था वो ये सोचता कि हाँ मैंने इसको डांट दिया, इसको थप्पड़ लगा दिया, और जो पिटने वाला था वो इसलिए खुश होता था कि चलो अच्छा है, एक बार पिट गए, अब बात खत्म। एक बात जो सबसे बड़ी थी, आजकल हर एक बच्चा सुबह शाम जब देखो तब मम्मी पापा को बोलते देर नहीं लगाता आई लव यू। लेकिन दोस्तों, हमारे ज़माने में हमें याद नहीं आता कि हमने कभी अपने माँ बाप को आई लव यू बोला हो। हम जानते ही नहीं थे कि प्यार के लिए ये शब्द कहने ज़रूरी हैं भी या नहीं, क्योंकि हम अपने अंदर जानते थे कि हम अपने माता पिता से कितना प्यार करते हैं, और हमारे माता पिता जानते थे कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। तो हमने कभी भी ये ज़रूरी समझा ही नहीं कि हम ये चीज़ भी उनको बताएं कि हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं। दोस्तों, आज हम गिरते संभलते संघर्ष करते अनेकों ऊंचाइयों को छू रहे हैं। न जाने कौन कहाँ कौन सी मंजिल पर पहुंच गया है, किसने अपने सपनों को पूरा किया है, किसने नहीं किया है। कुछ को अपनी मंजिल मिल गई होगी तो कुछ कहीं खो भी गए होंगे। हमें मालूम भी नहीं उस वक्त के हमारे दोस्तों का, क्योंकि उस वक्त कोई फोन का साधन नहीं होता था। कभी कोई भूले भटके कई सालों बाद कहीं राह चलते हुए यदि कोई हमें हमारा दोस्त मिल गया, तब हम खुल के अपने प्रेम का, अपनी दोस्ती का इजहार उनके साथ करते हैं, अपने मन की बातें करते हैं। और अब अगर हमें कोई मिला है हमारा पुराना दोस्त, अब ये फ़ोन जो आए हैं, अब हम उन्हें दूर नहीं जाने देते। एक बात और भी है दोस्तों, कि हमें हकीकतों ने पाला है, हमें सच ने पाला है। हकीकत और जो दुनिया है, हम उसको यही समझते थे कि यही हकीकत है और यही सच्चाई है। इसीलिए आज भी हम हकीकत को पहले देखते हैं और सच को पहले समझते हैं। हमने कभी अपने कपड़ों के सिलवटों को नहीं देखा। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी कपड़ों में जो सिलवटें हैं, क्योंकि उस वक्त प्रेस का इतना ज़माना नहीं था दोस्तों। कपड़े धुले धुलाए होते, साफ सुथरे होते, यही हमारे लिए काफ़ी था। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमारी कपड़ों की सिलवटें हमारे बारे में किसी को क्या सोचने पर मजबूर करती हैं। हमें ये औपचारिकताएं निभाना आया ही नहीं। और सच मानिए, उस वक्त भी हमें उतना ही आनंद आता था और आज भी उतना ही आनंद आता है, क्योंकि हम उन औपचारिकताओं को ना भूले हैं, ना हमें कभी ये याद रहा कि हमने इस तरह की कोई औपचारिकताएं निभाई हैं। हम रिश्तों को भी बड़े प्यार से देखते थे,
बड़े अपनेपन से देखते थे और हर रिश्ते के अंदर हम खुद को समझते थे, प्यार करते थे। हकीकत तो ये है दोस्तों कि कपड़ों को सिलवटों से बचाए रखना और रिश्तों को औपचारिकताओं से बनाए रखना हमें कभी आया ही नहीं। इस मामले में हम मूर्ख थे और मूर्ख ही हैं और मूर्ख ही रहेंगे, क्योंकि हमारी आदत बन चुकी हैं अब ये बातें। हम अपने अपने प्रारब्ध झेलते हुए अब भी ख्वाब बुनते हुए अटके हुए हैं और बुन भी रहे हैं ख्वाब, और शायद ये ख्वाब बुनना ही हमें जिंदा रखे हुए हैं, क्योंकि जो जीवन हमने बचपन से जवानी तक जिया उसके आगे आज का जीवन कुछ भी नहीं है और हमारे लिए उसके कुछ मायने भी नहीं हैं। हमने इतना सुनहरा, इतना अच्छा जीवन का सफ़र तय किया है कि हमें आज के इस युग में, आज के वर्तमान दौर में किसी तरह की कोई अपेक्षा भी नहीं है। अच्छे थे या बुरे थे, जैसे भी थे, हम एक दूसरे के साथ थे। आज के दौर की तरह हम अलग अलग कभी नहीं थे और ना ही कभी हुए। बस यही एक मन की इच्छा होती है, काश वो दिन फिर से लौट आए, काश एक बार हम वो ज़माना फिर से जी पाएं। आप लोग भी एक बार अपने बचपन के पन्नों को पलटिए और देखिए, उन यादों में खो जाइए, कितना सुहाना वो बचपन था। और आप यकीन मानिए बहुत खुश होंगे इस बात को याद करके, सोच के कि हमारा बचपन काश एक बार फिर से लौट आए। चलते चलते एक बात और कहना चाहूँगी। हमारे पिताजी के समय में हमारे दादाजी जो गीत गाते थे वो ये था, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। हमारे ज़माने में हमने गाया, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा बड़ा काम करे। आजकल के बच्चे हमें कह रहे हैं, बापू सेहत के लिए तो तू हानिकारक है। वाकई पीछे मुड़ के देखिए एक बार और देखिए हम कहाँ से कहाँ आ गए। हमने अपना बचपन कैसे जिया और आज वर्तमान का दौर कहाँ पहुँच रहा है। सोचिए और उन ख्वाबों में, उन यादों में खो जाइए और एक बार फिर से जी भरकर खुशी मनाइए। चलती हूँ दोस्तों, जल्दी ही कोई और अच्छी सी वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक राम राम।